ठीक है। तो आज हम सबसे पहले संहिता का परिचय देखने जा रहे हैं। चरक संहिता का जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संहिता का परिचय। तो आयुर्वेद जो चिकित्सा की एक प्रणाली है और जीवन का विज्ञान है, शाश्वत है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। तो जो आयुर्वेद है, एक चिकित्सा प्रणाली है जो शाश्वत है और जीवन का ज्ञान है। जीवन का ज्ञान से हम अर्थ समझते हैं कि जो हमें जीने का तरीका, जो हमारी आयुर्वर्धन का तरीका है, हमें वो सिखाता है, वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं संहिता की परिभाषा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संहिता, कि संहिता है क्या। तो सम्यक हितम पर सन्निकर्षः संहिता। संहिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक साथ रखना, जुड़ा हुआ या मिलना। ठीक है। संहिता मतलब संहिता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो क्या है? एक साथ रखना। ठीक है। एक जैसा रखना और एक साथ रखना, जुड़ा हुआ रखना। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ संहिता, यानी कि पुट टुगेदर, जॉइन या यूनियन, ये क्या है? संहिता का अर्थ है। ठीक है। संग्रह करना। ठीक है। क्योंकि जब हम संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे जो आपके स्थान है, जैसे चरक संहिता में बहुत सारे स्थान पढ़ते हैं, उन सबको एक जगह संग्रह करके रखा गया है, कलेक्ट कलेक्ट किया गया है उनको। ठीक है। बहुत सारे जो पार्ट है, यानी कि जो चैप्टर्स हैं, उनको क्या किया है? व्यवस्थित किया है। ठीक है। एक साथ जोड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम संहिता बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं संहिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ संहिता। ठीक। तो आयुर्वेद में संहिताओं को बृहत्त्रयी, यानी कि तीन महान ग्रंथ, बृहत्त्रयी का मतलब होता है जो कि एक लॉन्ग वर्जन है, दैट इज बृहत्त्रयी। तो तीन महान ग्रंथ और लघुत्रयी। लघुत्रयी यानी कि जो छोटे ग्रंथ होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू बृहत्त्रयी, वो थोड़े छोटे होते हैं, उसमें हमने उसको क्या किया? क्लासिफाई किया है। तो हम बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? सुश्रुत संहिता आती है, चरक संहिता आती है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ये दोनों आते हैं। तो ब्रतत्रयी में कौन है? सुश्रुत, चरक और वाग्भट, तीन आपके ब्रतत्रयी में आते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? माधव निदान, ठीक है, जिसमें हम रोग निदान पढ़ते हैं, सारंगधर संहिता, ठीक है, भाव प्रकाश, ये तीन किस में आते हैं? ये लघुत्रयी में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रतत्रयी का विवरण, कि ब्रतत्रयी है कौन कौन सी और क्या क्या हम पढ़ते हैं ब्रतत्रयी में। तो सबसे पहले सुश्रुत संहिता देखते हैं। तो सुश्रुत संहिता क्या है? आचार्य सुश्रुत ने इसको लिखा है। ठीक है। जो इसके प्रणेता है वो कौन है? आचार्य सुश्रुत। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो प्रतिसंस्कर्ता है, प्रतिसंस्कर्ता का अर्थ होता है आपने एक संहिता लिख दी, संहिता लिखने के बाद वो कुछ समय के बाद थोड़ा लुप्त हो गई, तो प्रतिसंस्कार का मतलब है कि उसके अंदर कुछ करेक्शंस किए हैं, कुछ चीजों को सही किया है, दैट इज प्रतिसंस्कार। ठीक है। तो प्रतिसंस्कार किसने किया है? नागार्जुन ने किया है। तो कोई क्वेश्चन अगर पूछे एमसीक्यूज में आ जाए कि आपकी सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार किसने किया है, तो प्रतिसंस्कर्ता कौन है सुश्रुत संहिता के? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है। समय काल क्या है? सेकंड एडी। ठीक है। अध्याय कितने अध्याय हैं? 186 चैप्टर्स हैं। कितने सूत्र हैं? 8300, 8300 सूत्र है आपके सुश्रुत संहिता में। योग कितने हैं? 1120। योग का अर्थ है कि आपके फॉर्मुलेशंस कितने हैं, जैसे कि सितोप्लादी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, ये जितने भी योग हैं कितने हैं? 1120। और कितने स्थान है? 6 स्थान है। ठीक है। तो 6 स्थान कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सूत्र स्थान, सूत्र स्थान में 46 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम बेसिकली सूत्र स्थान के अंदर हम शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं, शल्य के चैप्टर्स पढ़ते हैं जितने भी हैं। ठीक है। यानी कि सर्जरी से रिलेटेड, क्योंकि जो सुश्रुत आचार्य थे वो क्या थे?
शल्य प्रधान थे। तो जितने भी हम शल्य की चीजें हैं यानी कि सर्जरी रिलेटेड चीजें हैं वो हम सब सूत्र स्थान में पढ़ते हैं। उसके बाद है निदान स्थान। निदान स्थान यानी कि जिसमें हम रोग निदान के बारे में काय चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं कि सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हम सब निदान स्थान के अंदर पढ़ते हैं। तो वो कितने हैं? 16 है। ठीक है। शारीर स्थान है। शारीर स्थान में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है। जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रचना शारीर है, वो हम शारीर स्थान में पढ़ते हैं। 10 चैप्टर्स हैं इसके। ठीक है। 10 अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में बेसिकली हम चिकित्सा पढ़ते हैं कि ये आपको रोग हो गया, इस रोग की चिकित्सा क्या है, दैट इज चिकित्सा स्थान। वो कितने हैं? 40 चैप्टर्स हैं। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है। कल्प स्थान। कल्प स्थान में हम सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं, अगत तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर्स कितने हैं? 8। उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? हम शलाक्य पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, कर्णगत रोग पढ़ते हैं, नासा रोग पढ़ते हैं। ठीक है। मुख रोग पढ़ते हैं और काय चिकित्सा के रोग पढ़ते हैं। और उसके साथ हम बाल चिकित्सा भी पढ़ते हैं, यानी कि जो हम पीडियाट्रिक्स यानी कि बालकों में जो चिकित्सा करते हैं वो भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं टीका और टीकाएं, टीकाकार कि टीकाएं कितनी है और टीकाकार कौन कौन है। ठीक है। तो टीकाएं और टीकाकार का अर्थ है कि आपने एक संहिता लिख दी, लेकिन संहिता के साथ में कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं जो उस पे एक निबंध लिखते हैं, एक कमेंट्री देते हैं। तो वो कौन कौन है? निबंध संग्रह के नाम की है, जिसको किसने लिखा है? आचार्य डलन ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह सभी पढ़ते हैं। तो डलन आचार्य ने लिखी है। उसके बाद है बृहत पंचिका या न्याय पंचिका। तो ये किसने लिखी है? इसने गायदास ने लिखी है। ठीक है। अब हम देखते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता के प्रणेता कौन है? आचार्य चरक। ठीक है। तो यह हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चरक संहिता का, दीर्घम अजीवितीयम अध्याय, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी चरक संहिता का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो चरक संहिता का निर्माण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे प्रथम जो चरक संहिता है उसको अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना जाता था। तो अग्निवेश कौन है? तो पहला पॉइंट भी ये लिखा है, यह कार्य अग्निवेश द्वारा रचा गया था। तो पुनर्वसु आत्रेय थे। ठीक है। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय, उनके 6 शिष्य थे। उन 6 शिष्यों में से एक शिष्य थे अग्निवेश। तो अग्निवेश ने ही सबसे प्रथम जो है वो चरक संहिता का निर्माण किया था, जो प्रथम युग के अंदर, प्रथम काल के अंदर अग्निवेश तंत्र के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तो इसको चरक संहिता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अग्निवेश जी ने जो तंत्र लिखा, अग्निवेश तंत्र लिखा, उसमें कुछ चैप्टर्स मिस हो गए लास्ट में जाके, या कुछ पूरे नहीं हो पाए। तो इस कार्य को आचार्य चरक ने किया और आचार्य दृढ़बल ने किया, तो इसलिए इसको हम चरक संहिता बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो चरक संहिता है इसका नाम चरक जी ने इसके कुछ चैप्टर कंप्लीट किए तो उस नाम पर रखा गया है। तो समय क्या है इसका? 1000 BC। ठीक है। और अध्याय कितने हैं? 120 है। कितने श्लोक हैं? पूछा जाता है कि आपके जो चरक संहिता है उसके अंदर कितने श्लोक है? 12,000 श्लोक है। ठीक है। और कितने स्थान है? 8 स्थान है। तो स्थान देखते हैं। सूत्र स्थान। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि श्लोक स्थान कौन सा है? तो श्लोक स्थान कौन सा है? सूत्र स्थान है। ठीक है। 30 चैप्टर्स हैं। निदान स्थान के 8 चैप्टर्स हैं। शारीर स्थान के 8 चैप्टर्स हैं। विमान स्थान के 8 अध्याय हैं। इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान के 30 अध्याय हैं। कल्प स्थान के 12 अध्याय हैं और सिद्ध स्थान के 12 अध्याय हैं। तो एक डिफरेंस पूछा जा सकता है कि सुश्रुत के कल्प स्थान में हम अगध पढ़ रहे थे, लेकिन आपके जो चरक संहिता है उसके कल्प स्थान में हम पंचकर्मा के बारे में पढ़ते हैं, पंचकर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और सिद्ध स्थान, बेसिकली सिद्ध स्थान में पंचकर्मा के बारे में पढ़ते हैं। और कल्प स्थान में हम लोग पंचकर्मा में जो यूज हो रहे हैं ड्रग्स, ठीक है, जो आपके वमन द्रव्य हैं, विरेचन द्रव्य हैं, उनके बारे में हम कल्प स्थान में पढ़ते हैं। ठीक है। और इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जो अरिष्ट है वो क्या होता है? मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं। जो जितने भी हम मृत्यु सूचक लक्षण है वो सब हम इंद्रिय स्थान में पढ़ते हैं। ठीक है। टीकाएं और टीकाकार कौन कौन है?
आयुर्वेद दीपिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद दीपिका। और चक्रपाणि दत्त ने इसका निर्माण किया है। चरक न्यास, तो चरक न्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भट्टार हरिश्चंद्र। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि चरक न्यास किस टीकाकार ने लिखी है, तो किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र ने। ठीक है, अब देखते हैं हम अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह किसने रचित की है? अष्टांग संग्रह रचित की है आपके वृद्धवाग भट्ट ने। ठीक है, तो इसका जो समय है वो क्या, 4th सेंचुरी। ठीक है, और सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, सॉरी, सबसे जो नवीनतम ग्रंथ माना जाता है वो अष्टांग संग्रह है। और उससे भी नवीनतम जो है वो अष्टांग, वो है आपका हृदय है। ठीक है, तो ये 4th सेंचुरी में लिखा गया है। अध्याय 150 है। और कितने स्थान है? 6 स्थान है। ठीक है, सूत्र स्थान में 40 अध्याय है। निदान स्थान में 16 अध्याय है। शारीर स्थान में 12 अध्याय है। चिकित्सा में 24 है। कल्प में 8 है और उत्तर तंत्र में 50 अध्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीका और टीकाकार कौन कौन है? शिलालेख, शशि लेखा, और ये किसने लिखी है? इंदु ने लिखी है। ठीक है, आचार्य इंदु। अब आता है अष्टांग हृदय, जो कि आपके लघु वाग्भट ने लिखी है। ठीक है, तो बेसिकली अष्टांग हृदय, अष्टांग मतलब कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में डिफरेंस क्या है? अष्टांग हृदय जो है वो 5th से 6th सेंचुरी में लिखी गई है। तो सबसे जो नवीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है आपका? अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय के अंदर आपके चरक, सुश्रुत और वाग्भट, यानी कि चरक, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आपके जो अष्टांग संग्रह है उन सबका विवरण है। यानी कि उन सबको कंबाइन करके आपके अष्टांग हृदय लिखी गई है। अगर कोई वैद्य अष्टांग हृदय भी पढ़ रहा है और चिकित्सा कर रहा है तो वो इजीली चिकित्सा कर पाएगा, क्योंकि सार है, सारे ग्रंथों का सार आपके कहाँ पर आता है? अष्टांग हृदय में आता है। कुल अध्याय 120 है। श्लोक 7471, यानी कि 7471 श्लोकाज इसमें है। और कितने स्थान है? 6 स्थान है। सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। निदान स्थान में 16 अध्याय है। शारीर स्थान में 6 अध्याय है। चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय है। कल्प स्थान में 6 है। और उत्तर तंत्र में 40 अध्याय है। ठीक है, तो सर्वांग सुंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? अरुण दत्त ने लिखी है। और आयुर्वेद रसायन किसने लिखी है? हिमाद्री ने लिखी है। आगे देखते हैं हम लघुत्रयी। ठीक है, तो लघुत्रयी में सबसे पहले हम देखते हैं माधव निदान। तो माधव निदान किसने लिखी है? आचार्य माधवकर ने लिखी है। ठीक है, 7th सेंचुरी में लिखी गई है। कुल अध्याय इसमें कितने हैं? 69 है। और कितने श्लोक हैं? 1522 श्लोक इसमें है। ठीक है, और विशेषता क्या है आपके माधव निदान की? क्योंकि माधव निदान के अंदर वो अध्यायों का, वो डिजीज का वर्णन किया गया है जो चरक सुश्रुत में नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे हैं? जैसे कि निदान पंचक, तो निदान पंचक का वर्णन चरक में है, लेकिन सर्वप्रथम वो वर्णन माधव निदान ने भी दिया है। ठीक है, माधव निदान ने स्पेशली उसका वर्णन किया है, निदान पंचक का। आमवात का वर्णन किया है। परिणाम शूल का वर्णन किया है। अन्नद्रव्य शूल का, मेद रोग का, शीत पित्त का, अम्ल पित्त का, मसूरिका का वर्णन किया है। योनि खंड का वर्णन किया है। पक्षमगत का, यानी कि जो पक्षमगत रोग होते हैं, जो आपके आई डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि जो भी पक्षमगत रोग आते हैं, यानी कि जो आपके आईलिड से रिलेटेड आते हैं, आईलैशेस से रिलेटेड डिजीज आते हैं, उन सब का वर्णन आपके माधव निदान में किया गया है। ठीक है, टीका और टीकाकार कौन कौन से हैं? मधुकोश टीका। ठीक है, इसको किसने लिखा है? विजय रक्षित जी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है, पीजी एंट्रेंस में पूछा जाएगा कि विजय रक्षित जो आपके माधव निदान की मधुकोश टीका का वर्णन किसने, किस आचार्य ने किया? तो विजय रक्षित जी ने किया है। ठीक है, श्री कंठ दत्त ने भी किया है, दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन विजय रक्षित जी बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अतंग दर्पण। उसका वर्णन किसने लिखा है? वचस्पति जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं सारंगधर संहिता। तो सारंगधर संहिता किसने लिखी है? आचार्य सारंगधर ने लिखी है। और 13 से 14 सेंचुरी एडी में ये लिखी गई है। कुल अध्याय 32 है। और कुल जो इसमें श्लोक है वो 2635 है। और इसमें किस किस चीजों का विवरण किया गया है? मान, यानी कि वैल्यू का।
जो हम रस शास्त्र में अब पढ़ेंगे मान, ठीक है। तो जो मान है, जो जिसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका उसमें उसमें सारंगधर जी ने शारंगधर संहिता में मान का वर्णन किया है। और कुल स्थान कितने हैं? 13 स्थान है। देखते हैं आगे स्थान कौन कौन से हैं। सॉरी, जो आपके स्थान है वो कुल स्थानों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 खंड इसमें बताए हैं, जैसे कि पूर्व खंड में 7 अध्याय हैं, ठीक है। तो पूर्व खंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें औषधि की निर्माण और औषधि की परीक्षा देखने को मिलती है। मध्यम खंड में हमें क्या, 12 चैप्टर्स हैं, उसमें हम पंचविध कषाय कल्पना को देखते हैं, सोरस कल्क क्वाथ हीम और फांट, ठीक है। जो हम पंचविध कषाय कल्पना सूत्र स्थान के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तरखंड उत्तरखंड में हमें पंचकर्म नेत्र क्रियाकल्प के बारे में पता चलता है, ठीक है। टीका और टीकाकार कौन कौन से हैं? प्रकाश व्याख्या, ठीक है, जो किसने लिखी है? विप्पदेव ने लिखी है, वोपदेव ने लिखी है 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश किसने लिखी है? आचार्य भाव मिश्र ने लिखी है, ठीक है। 16 सेंचुरी एडी में इसका निर्माण हुआ है। कुल अध्याय 80 हैं। श्लोकों की संख्या है 10,268, यानी कि 10,268। और कुल स्थान कितने हैं? 3 स्थान। जैसे सारंगधर संहिता में है, वैसे ही भावप्रकाश संहिता में भी पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड आता है। पूर्व खंड में 7 अध्याय हैं, जिसमें उत्पत्ति, दिनचर्या, मतलब उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, ठीक है, और पंचकर्मा क्या है, उसका पूर्व खंड में वर्णन आता है। मध्यम खंड में 71 चैप्टर्स हैं, जिसमें निदान पंचक पंचक क्या है, ठीक है। तो आचार्य माधव करके बाद में जो है वो भाव प्रकाश जी ने भी निदान पंचक का वर्णन किया है। चिकित्सा, साध्य असाध्यता क्या है, उन सब का वर्णन मध्यम खंड में किया है भाव प्रकाश जी ने, ठीक है। उत्तरखंड में रसायन और वाजीकरण, ठीक है, जो रसायन है, वाजीकरण चिकित्सा, उसका बताया है। टीका और टीकाकार कौन सा है? आयुर्वेद सिद्धांत रत्नाकर, जो किसने लिखी है? जयदेव जी ने लिखी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं लास्ट में जो लिखा है कि आयुर्वेद की प्रसिद्ध उक्ति क्या है? निदाने माधवे श्रेष्ठ, सूत्र स्थाने वाग्भटे, शरीरे सुश्रुतः प्रोक्तम चरकस्सु चिकित्सिते। ये एक छोटा श्लोक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एक वैद्य की लाइफ में प्ले करेगा। कैसे? निदाने माधव, जो निदान है, यानी कि जो आपके रोगों के कारण है, उसमें माधव निदान श्रेष्ठ है, ठीक है। सूत्र स्थान में वाग्भटे, जो वाग्भट है उनका सूत्र स्थान श्रेष्ठ है। सुश्रुत जी का शारीर स्थान श्रेष्ठ है, ठीक है। और चरकस्तु चिकित्सित, यानी कि जो आचार्य चरक हैं, उनका चिकित्सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चरक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, दीर्घ जीवित अध्याय। ओके, थैंक यू।